फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मिक्सर ग्राइंडर जार प्रॉपर रिपेयर किस तरह से किया जाता है, मिक्सर ग्राइंडर जार में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक जार है जिसमें इसकी जो कटर आप देख सकते हैं पूरी तरह से लूज़ हो चुकी है, जिसके चलते जब जार में मसाला पीसा जाता है तो वहाँ पर मसाला लीकेज होने की प्रॉब्लम आ रही है। तो किस तरह से ठीक किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, पूरी तरह से इसमें जो कटर है पूरी तरह से लूज़ हो चुकी है। इसका मेन रीज़न है इसमें जो बुश आता है, बुश यहाँ पर कट चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह से रिपेयर किया जाएगा, किस तरह से बुश को चेंज किया जाएगा। सबसे पहले हमें इस घिर्री को क्लॉकवाइज रोटेट कर कर इसे रिमूव कर लेना है। देखिए, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, पीछे की तरफ से अभी कटर को पकड़ कर रखा है। ठीक है, इसमें बेसिकली वाशर्स पीछे दिए जाते हैं और ये कटर है जो इसका बुश है। देखिए, बुश पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। देखिए, बुश यहाँ पर पूरी तरह से कट चुका है, जिसके चलते हमारी जो कटर था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया है। यदि आपके भी इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है जार में, या मसाला लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, यदि मसाला लीकेज हो रहा है तो उसका मेन रीज़न है बुश वहाँ पर घिस चुका है। आपको बुश चेंज करना होगा। इस तरह से देखिए, कोई भी आप नुकीली चीज़ ले लीजिए और इसे ऊपर से हल्का हल्का ठोकिए और हल्का सा ठोकने पर इसका जो बुश है वह बाहर आ जाएगा। यदि मसाला लीकेज होने की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मेन रीज़न बुश होता है। देखिए, बुश पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और कई बार जार जाम होने की प्रॉब्लम आती है। यदि आपका जार जाम होता है तो उसके पीछे भी मेन रीज़न बुश ही होता है। अभी बुश के ऊपर अच्छे से हमने ग्रीस लगा दिया है। अब बुश फिट करना काफ़ी आसान है। देखिए, इस तरह से प्रॉपर आप रख लीजिए और नीचे की तरफ इसके हमने एक पिन रखा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ से इस तरह का कोई भी आप मटेरियल लेकर इस तरह से आप इसे ठोक दीजिए। काफ़ी आसानी से ये आपका बुश फिट हो जाएगा। आप इसे घर पर ही चेंज कर सकते हैं। यदि आपका बीज जो जार है यदि जाम हो रहा है या फिर इस तरह से कटर यदि लूज़ हो गया है तो आप इसे घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। इसका मेन रीज़न बुश ही होता है। देखिए, अभी हल्का सा बुश को अभी हम कटर लगा कर देख लेते हैं। कटर ने देखिए हल्का सा ऊपर होना चाहिए। देखिए, अभी हमारा कटर फिट हो चुका है। देखिए, हल्का सा ये ज़्यादा ऊपर आ गया है, इसे और थोड़ा हमें नीचे करना होगा। चलिए, हल्के से हम इसे और अच्छे से ठोक लेते हैं। देखिए, ये अभी हमारा बुश नीचे हो चुका है। अब हम कटर को लगा कर देखते हैं। देखिए, नीचे से हल्का सा ऊपर होना चाहिए कटर। देखिए, इस तरह से अब प्रॉपर इसकी शेप आई है। देखिए, इस तरह से प्रॉपर हमारा कटर फिट हो चुका है। देखिए, कटर फिट करने से पहले इसके ऊपर आप ऑयल लगा लीजिए ताकि जो बुश की लाइफ है बुश की लाइफ ज़्यादा रहे। ठीक है, देखिए इस तरह से ऑयल लगा लिया है और ये एकदम फ्री होना चाहिए। ठीक है, एकदम फ्री है। अब इसके पीछे इस तरह से वॉशर लगाए जाते हैं और वॉशर लगाने के बाद इस तरह से इसमें जो इसकी घिर्री होती है घिर्री लगा दी जाती है। ठीक है, देखिए पीछे की तरफ से हमने कटर को पकड़ कर रखा है। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर इस घिर्री को हमें फिट कर देना है। देखिए, एकदम अच्छे से ये फिट हो चुका है। तो यदि आपका भी जार यदि जाम हो रहा है तो जाम होने के पीछे भी रीज़न बुश ही होता है, या मटेरियल या मसाला लीकेज होने की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे भी मेन रीज़न बुश ही होता है। तो इस तरह से आप बुश को निकाल कर या तो चेंज कर दीजिए, यदि क्लीन होने जैसा है तो आप उसे क्लीन कर कर फिट कर दीजिए। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो किस तरह से जार को प्रॉपर रिपेयर किया जाता है।